आप ही पूजे आप पुजावे। भगवान स्वयं पूजन कर रहे हैं और स्वयं का पूजन करवा रहे हैं। इंद्र को पता लगा मेरा पूजन नहीं हुआ, आवाहन नहीं हुआ, सेवकों को भेजा, भाई भूल गए ब्रजवासी। गए सेवक, देखा सरकार गिरिराज महाराज की जय जयकार हो रही है, गौ माता की जयकार लग रही है, ब्राह्मण देवताओं की जयकार लग रही है, आपको कोई पूछता ही नहीं। किसने किया ये सब? किसने बहकाया? बोले कृष्ण ने, नंद के लाला ने। अब तो इंद्र को आ गया गुस्सा, गालियां देने लगे। अपने आप को पंडित मानने लगा है। बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनाम। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान पंडित मानने लगा, मेरा पूजन बंद करा दिया। इसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अभी ब्रजवासियों को सजा तो मिलेगी जरूर। बुलाया गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांदकारिणम। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया, जाओ ब्रज में प्रलयंकारी वर्षा करना, जैसे प्रलयकार में वर्षा करते हो वैसे कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। और तो वर्षा होने लगी। तृतीया के दिन से वर्षा शुरू हुई थी, दीपावली के 3 दिन बाद। इतनी भीषण वर्षा, मूसलाधार। मूसलाधार यानी मूसल जैसी मोटी धाराओं से। मूसल तो आपने देखा होगा ना, मूसल कैसा होता है? बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, नए जमाने की। हाँ, इतना मोटा होता है, बड़ा लंबा सा। तो उतनी मोटी धार से जब बारिश हुई तो छप्पर टूटने लग गए, घर गिरने लग गए। हे भगवान, देवान्ना कुपितात, इंद्र हमसे नाराज है गयो है, अब कौन बचावे गो? चलो चलो कृष्ण की शरण में चले। तो सब के सब कृष्ण की शरण में पहुंचे। भैया कन्हैया बचाए ले, बचाए ले, बचाए ले। और जैसे ही भगवान की शरण में पहुंची, कहा भयो देख तो कितनी भीषण वर्षा है रही है। मोह लगे, जब देवता कुपित है गयो है, इंद्र को पूजन हमने बंद करी तो नाराज है गयो है, कुछ उपाय बताओ। भगवान बोले, जा देवता की पूजन हमने करी है, वही उपाय बताएगो, भाई की शरण में चले। तो सब के सब गिरिराज जी की शरण में पहुंचे, गिरिराज जी से प्रार्थना करी। भगवान की भी एक प्रतिज्ञा, अगर कोई आकर के ये कह दे प्रभु तवास्मी, दोनों हाथ उठा करके कहते हैं हम जय जय श्री राधे, ये वही भाव है। प्रभु तवास्मी, अब मेरा कोई नहीं आपके अतिरिक्त, मैं आपका हूं। तवास्मी याचते सकृदेवम प्रपन्नाय, कहते अगर कोई कह दे एक बार प्रपन्न भाव से मेरा हो जाए प्रभु मैं आपका, तो मैं दौड़कर उसे हृदय से लगा लेता हूं और उसके योग क्षेम का बहन में करता हूं, खिलाने पिलाने की व्यवस्था में करता हूं। बस शरणागति सही होनी चाहिए, आप दिल से भगवान के हो जाओ, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान की। कितनी सरल प्रतिज्ञा है और कितना सरल उपाय है भगवान की कृपा पाने का। पर हम लोग तुरंत सबने प्रार्थना करी है, गिरिराज महाराज हमने तो आपको पूजन कर दिया हो, इंद्र से के कोप से कौन बचावेगो। तुरंत भगवान बोले, मेरे देवता ने मेरे कान में एक बात कह दी। कहा कह दी कि नहीं सौरे तू मजाक करे, इतना बड़ो गिरिराज जी 21 किलोमीटर को 7 को उसको हल्को है जाएगो, हमसे उठ जाएगो। भगवान बोले, जब मेरे देवता ने बात कही है तो सांची कही होगी, प्रयास करबे में कहा जाए, प्रयास करके देखो। काम कितना भी कठिन क्यों ना हो संसार में, पर प्रयास जरूर करना चाहिए। असंभव तो नहीं, कठिन जरूर है, असंभव नहीं हो सकता। आप प्रयास करिए, हो सकता है पहली बार असफलता मिले, पर अनुभव जरूर मिलेगा। दूसरी बार और प्रयास करिए, फिर असफलता मिले पर और अनुभव मिलेगा। तीसरी बार में आप सफल जरूर हो जाओगे, फेल नहीं होगे। इसलिए काम कितना भी कठिन हो डरना नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। अपनी पूरी ऊर्जा से उस कार्य के लिए आप समर्पित हो जाइए, काम जरूर बनेगा। कोई चीज असंभव नहीं संसार में, कोई चीज असंभव नहीं। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हर चीज में पॉजिटिव सोचना चाहिए, तब होता है काम। अगर आपने पहले ही नेगेटिव सोच लिया, नकारात्मक कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर आप सोच होगा, कई बार लोग अपने आप को बीमार मान लेते हैं, थोड़ी सी भी बीमारी, अरे भैया बहुत बीमार हो गए। अगर ज्यादा बीमारी आपने अपने आप में मान ली तो ठीक नहीं हो गए। आप ऐसा विचार करिए, अब मैं ठीक हो रहा हूं, दवाई लग रही है,
मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर जागृत हो जाएगी। सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक सोचोगे असफल हो जाओ। और जो भी कार्य करो पूरी ऊर्जा के साथ करो, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे से अच्छा। आप लापरवाही करोगे, आलस करोगे, काम अच्छा नहीं होगा। तो जितनी आपकी शक्ति है अच्छे से अच्छा करोगे तो और अच्छा होगा। भगवान बोले प्रयास कर भी में कहा हर्ज। सबने प्रयास किया और चमत्कार हो गया। सबने हाथ लगाया, बाद में भगवान ने भी हाथ लगाया। जैसे छोटे छोटे बालक बरसात के दिनों में गली आंगन में कुकुरमुत्ता उगाता है, उसे सहज में उखाड़कर छाता छाता करके खेलते हैं, ऐसे ही 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को अपने हाथ में उठा लिया। बोल गिरिराज धरणे की। छत्राकम इव बालकम, उठा लिया छाता जैसा भगवान ने लगा लिया। सबने हाथ लगाए, कंधे लगाए, डंडे लगाए और गोवर्धन पर्वत के नीचे अपनी गायों को सामान को रख लिया। भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी थी। शेषनाग को बुलाया, कुंडली मारकर बैठ जाना, पानी भीतर मत आने देना। इधर सुदर्शन चक्र को कहा इंद्र कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप इस पानी को सोखना अपने तेज से। अगस्त ऋषि को बुलाया, आप अपनी प्यास बुझा लो, एक युग की प्यास है आपकी। भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि को बुलाया था भोजन कराने की। खूब भोजन किया, खूब भोजन किया, थक गई माता सीता। गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी तक थक गए, रिद्धि सिद्धि थक गई, पर पेट नहीं भरने वाले को बस खत्म ही कर दे, समाप्त कर दे, इसको नुकसान पहुंचा दे। भले ही हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, पर क्रोध जब आता है तो यही स्थिति होती है। मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं, सामने वाले को बर्बाद कर दूं। अति क्रोध में इंद्र ने भी यही किया, मैं बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, ब्रजवासी कोई नहीं बचा। सबको बड़ी शांति मिली। 7 दिन तक वर्षा होती रही। 7 दिन तक जल तो अगस्त ऋषि पीते रहे, सुदर्शन चक्र सूखते रहे। 10वीं के दिन 9वीं पर्यंत वर्षा हुई। भगवान ने जैसे उठाया था वैसा रख दिया। एकांत पाया इंद्र ने, बड़ी लज्जा आई। 10वीं के दिन 10 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान की गलती हो गई सरकार, अब दोबारा ऐसा अभिमान मत देना, आप ऐसी कृपा करना। तो भगवान एक सलाह देते हैं इंद्र को, इंद्र मैं अपने भक्त के हृदय में अभिमान नहीं रहने देता। अगर उसे रूप का अभिमान हो गया है तो रूप छीन लेता हूं। फिर भी अगर वो मेरा ध्यान नहीं छोड़ता तो बहुत सौंदर्य उसे प्रदान करता हूं। अगर बल का अभिमान है तो बल छीन लेता हूं। अगर इसके बाद भी वो मेरा ध्यान नहीं छोड़ता तो बहुत बलशाली बना देता हूं। अगर धन का अभिमान है तो थोड़ा धन छीन लेता हूं। फिर देखता हूं मेरा भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब भी अगर वो मेरा ध्यान भजन करते रहता तो इतना देता हूं, इतना देता हूं, हजारों पीढ़ियां खाए तो समाप्त नहीं। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए आपको लगे अरे हमारा ऐसा हो गया, तो निराश मत होना। तब भी भगवान का ध्यान करते रहना, पूजन करते रहना, प्रार्थना करते रहना। वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं।